दोस्तों कहते हैं ना, कुत्ते की धुन कभी सीधी नहीं होती। इसी नेम का पाकिस्तान फॉलो कर रहा है। वो अपनी धुन कभी सीधी करने का नाम ही ले रहा है। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जीत पर अड़ा हुआ है कि वो इंडिया को पाकिस्तान बुलाना चाहता है। उसके पूरे मैच पाकिस्तान में ही कराना चाहता है। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के आयोजन को लेकर चल रहे गतिरोध के कारण पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर टूर्नामेंट से हटने का फैसला करता है तो उसे भारी नुकसान होगा। अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली इस 50 ओवर के टूर्नामेंट से पाकिस्तान पीसीबी को न सिर्फ राजस्व का भुगतान का नुकसान होगा बल्कि उसे कई आर्थिक नुकसान भी झेलने पड़ेंगे। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलग थलग पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की प्रतियोगिताओं के आयोजन से जुड़े एक वरिष्ठ क्रिकेटर प्रशासकों ने बुधवार को पीटीआई को बताया कि अगर आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल को पूरी तरह से स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो पीसीबी के लिए टूर्नामेंट से हटने का फैसला करना आसान नहीं होगा। इस अधिकारी ने कहा, पाकिस्तान ने न केवल आईसीसी के साथ मेजबानी से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं बल्कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य सभी देशों की तरह उसने आईसीसी के साथ सदस्यों की अनिवार्य भागीदारी से संबंधित समझौते एमपीए पर भी हस्ताक्षर किए हैं। आईसीसी की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए एमपीए पर हस्ताक्षर करने के बाद ही कोई सदस्य देश आईसीसी प्रतियोगिताओं से होने वाली कमाई का हिस्सा पाने का हकदार होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आईसीसी ने अपनी सभी से समझौता किया है जिसमें उसने गारंटी दी है कि चैंपियन ट्रॉफी सहित आईसीसी की प्रतियोगिताओं में उसके सभी सदस्य देश भाग लेंगे। आईसीसी पिछले हफ्ते चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन हाइब्रिड मॉडल से करवाने पर सहमति हासिल करने में सफल रहा था। इसके अनुसार भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। इसके अलावा आईसीसी का 2027 तक होने वाली प्रतियोगिताओं में व्यवस्था बरकरार रहेगी। इसकी हालांकि अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हो पाई है। अगर यह समझौता हो जाता है तो उसका मतलब होगा कि पाकिस्तान 2027 तक होने वाली आईसीसी प्रतियोगिताओं के लिए भारत का दौरा करने के लिए बाध्य नहीं होगा। अगर पाकिस्तान चाहता है तो 2027 तक वह भी हाइब्रिड मॉडल अपना सकता है। प्रशासक ने आगे कहा कि अगर पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से हटता है तो आईसीसी और यहां तक कि आईसीसी कार्यकारी बोर्ड में शामिल अन्य 16 सदस्य देश भी उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। प्रशासक भी यह रास्ता अपना सकता है क्योंकि पाकिस्तान के बाहर हो जाने से से ठोस समर्थन नहीं मिला है। दोस्तों, 1996 के बाद पाकिस्तान का पहला आईसीसी इवेंट है। 1996 में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था। यह पहला आईसीसी पाकिस्तानी इवेंट था। तब भारत और पाकिस्तान भी इस आयोजन का को होस्ट थे, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में इस टूर्नामेंट की संभावना बेहद कम है। भारत और पाकिस्तान ने 2012 के बाद से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है। पिछले साल भारत में हुए वनडे वर्ल्ड कप सहित आईसीसी टूर्नामेंट में वे एक दूसरे का सामना करते रहे हैं। पिछले साल पाकिस्तान द्वारा आयोजित एशिया कप को भी हाइब्रिड मॉडल में बदल दिया गया था क्योंकि भारत ने पाकिस्तान जाने से साफ मना कर दिया था। इसलिए एशिया कप में भारत के जितने भी मुकाबले हुए वो श्रीलंका में खेले गए थे। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2017 के बाद आईसीसी कैलेंडर में वापसी कर रही है। इसको हाइब्रिड मॉडल में बदला जा सकता है जिसमें भारत अपने सभी मैच किसी दूसरे स्थान पर खेल सकता है, संभवतः यूएई में, जबकि टूर्नामेंट का बाकी हिस्सा पाकिस्तान द्वारा आयोजित किया जाएगा। पाकिस्तान ने 2017 में इंग्लैंड में आयोजित चैंपियन ट्रॉफी में अपना नाम किया था। इस बार 19 फरवरी से 9 मार्च तक आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेली जाएगी। दोस्तों, भारत ने साल 2008 से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। भारतीय टीम आखिरी बार 2008 में एशिया कप के लिए पाकिस्तान गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज आखिरी बार 2012-13 में हुई थी। इसके बाद दोनों टीमों के बीच सिर्फ एशिया कप और आईसीसी टूर्नामेंट में ही मुकाबले हुए हैं। दोस्तों, इंडिया टीम की बात करें तो इंडिया सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया कि भारतीय टीम को किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं जाने देगी क्योंकि वहाँ भारतीय टीम की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। वहीं पाकिस्तान भी इस जीत पर अड़ा है कि वे किसी भी हाल में चैंपियन ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल को नहीं अपनाएगा।